गए क्या? अभी तक नहीं। तो अब हम क्या करें? हाँ, आइडिया। क्या? वो लोग आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, हम नहीं खोलेंगे, वो उस तरह दरवाजा खटखटा के वापस चले जाएंगे। कैसा रहा? तेरी आ गए वो लोग, आ गए। मर गए यार। रामू, नारायण जी। अभी आया सर। क्या कर नमस्ते सर। नमस्ते सर, आइए। क्या सुगंध है। माँ के हाथ का खाना है ना। He's the best. Mother food is taste. नारायण जी। नमस्ते सर। वहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार? आप ही का। पर हम तो आ गए ना, उतर आइए। ठीक है। आइए पिताजी, आइए। सर, माँ नहीं है, माँ नहीं है, माँ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? माँ नहीं है? सही कहा, माँ नहीं है। नहीं है? मतलब घर में नहीं है, मंदिर गई है। बोला था कि आप लोग आने वाले हैं, लेकिन मंदिर जाना जरूरी था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। तब तक पेट पूजा कर लेते हैं, आइए ना। रामू, हम यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्हें आने दो और उन्हें खाना परोसने दो। मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा? तो कर लेंगे। क्या हुआ सर? हाँ। ज्यादा लेट हो गया। इस समय तो भगवान भी लंच ब्रेक पे चले आते हैं ना। जब माँ सच्चे मन से ध्यान करती है तो भगवान को भी ब्रेक नहीं देती। काफी देर हो गई इंतजार करते हुए। चलिए खाना परोसता हूँ। पेट भर लीजिए, फिर चले जाइएगा। सर एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग खुद मंदिर चले? ओके। उठो मत। कैसे आदमी हो, मंदिर कैसे जा सकते हो? हाँ? क्यों, उसमें क्या गलत है रामू? क्या गलत है सर? हमने आपके लिए चिकन फ्राई मटन पीस मंगवाए हैं। मंगवाए हैं तो फिर ऐसे मंदिर जाओगे क्या? पर अभी खाया कहाँ है यार? घर में उसकी स्मेल तो ली थी ना। ऐसे वाह, भगवान को कितना बुरा लगेगा। सिर्फ स्मेल लेकर जाने वाले पर भगवान अगर इतना बुरा मानेंगे तो बनाने वाले पर बुरा नहीं मानेंगे। कितने सवाल पूछता है। प्रद्युमन जी, मेरी माँ ने खाना बनाकर नहा धोकर शुद्ध होकर मंदिर गई है। आप भी शुद्ध होंगे? साबुन से नहाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं वीक में सिर्फ 2 बार नहाता हूँ, ज्यादा नहीं। प्रद्यु, चुप हो जाओ। हाँ। और मत बोलो। माँ चाहे आधी रात तक क्यों ना आए, हम इंतजार करेंगे। सर, माँ नहीं है। बेटा राम, तुम्हारी माँ आ गई है बेटा। अरे देख, माँ आ गई, माँ आ गई। माँ 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 करेक्ट टाइम पर आई हूँ। सूरी, माँ आ गई है। ताऊ जी, माँ आ गई है। आओ माँ। कल तो मना किया था। उसकी कहानी दिल में उतर गई थी। सच बोल। थोड़े पैसों की भी जरूरत थी। आओ माँ। सर, ये मेरी माँ है, मुझे जन्म देने वाली माँ। माँ, मैंने बताया था ना बलराम जी, यही है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। बहुत खुशी हुई आपने मेरे बेटे को नौकरी पर जो रखा। आप पर भी उस भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे, ये मैं शिरडी साईं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी। ओह, आहा, आपकी सोच और संस्कार काफी पवित्र हैं, इसलिए इस उम्र में भी आप काफी कड़क लगती हैं। सर, यानी आपकी सेहत बहुत अच्छी है। आपकी सेहत का राज क्या है? संतूर से जो मैंने जवानी में योगा किया था ना, वो अभी मेरे बहुत काम आ रहा है बेटा। योगा। और ये जो मेरा बेटा है ना, वो पैर जमीन पर भी रखने नहीं देता। बेटा राम। रामू, माँ बुला रही है। हाँ, क्या हुआ माँ? मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगता है आवाज दरवाजे से आई थी बेटा। तुम्हारी माँ आ गई है बेटा। बेटा, बेटा तुम्हारी माँ आ गई है। एक बार मेरे गले लगकर मेरा आशीर्वाद ले बेटा। अरे पैर तो छू। रामू, ये माँ कौन है? मेरी माँ। तो फिर ये माँ कौन है? मेरी माँ। 2 माँ है, एक बच्चा 2 से कैसे पैदा हो सकता है? मतलब ये मेरी माँ है, ये मेरी बड़ी माँ है। इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे पाला। थैंक यू बड़ी माँ। आहा, देखा तुमने, एक माँ का आशीर्वाद लेने आए थे हम यहाँ पर, तो 2 माँओं को आशीर्वाद मिला। बेटा राम। हाँ माँ। मैंने नहीं बुलाया। ओ, बड़ी माँ होंगी। क्या हुआ बड़ी माँ? मैंने भी नहीं बुलाया।
ये तीसरी माँ कौन है? कुछ मत पूछिए, पहले मैं क्या कहता हूँ वो अच्छे से सुन लीजिए, फिर जो चाहो वो पूछ लीजिए। तूने तो माँ की बारिश करवा दी। सर, माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ। माँ ने जन्म दिया, बड़ी माँ ने पाला और छोटी माँ ने मुझे पढ़ाया। तीनों माओं के अक्षरों में एक शब्द का अंतर होगा, पर इन तीनों के प्यार में तिनका भर भी फर्क नहीं है। बड़े प्यार से पाला है मुझे। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। अब बोलिए सर, आपको और कोई डाउट है क्या? रामू, जिसने भी तुम्हारा ये नाम रखा है बहुत ही सोच समझ कर रखा है। तुम्हें देखने पर मुझे भगवान श्री राम की याद आ रही है। 3 माओं का लाडला बेटा, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। What a joint family! इतने पवित्र परिवार से आज मिलना मेरी खुशनसीबी है। I want one night stand with your family. चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ चलिए। सूरी भाई, पूरा गांव ढूंढ लिया पर माँ कहीं नहीं मिली। पूरा गाँव ढूंढा पर मंदिर में क्यों नहीं ढूंढा? माँ को है, काफी देर हो गई है। ये देख 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 देख, माँ वो रही सामने। आ गई तुम? इतनी देर कहाँ थी? देखो मंदिर से माँ भी आ गई। बलराम जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी दीदी है। नाम है सरिता। सरिता। नमस्ते बलराम जी। वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मैं चलता हूँ। सर, ये सच में भूत है सर। नारायण जी। सूरी, महारानी। थैंक गॉड। ए, मैं इस टॉर्चर को नहीं सह सकता। तुम मुझे किसी ओल्ड एज होम में भर्ती करा दो। रहमान, तुम क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि सडनली बलराम जी का मूड क्यों बदल गया। इतनी देर तक इंतजार किया, खाना खाए बिना ही चले गए। वो सच में भूत ही थी क्या? चुप रहो, वो कोई भूत ऊत नहीं थी। ये सरिता लगे, मेरी सावित्री अलग थी। मेरी आंखों के सामने जब से आई हो, दिल में उतर गई हो बसंत बनकर। जब जब तुम्हारी झलक देखता हूं, मैं खुद ही भुला देता हूं अपने दिल को। हेलो कलेक्टर साहब, आप कैसे हैं? आप ही के पास आ रहा था। हाँ, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंचता हूँ। क्या बात है सर? सर इधर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। अगले 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ओके सर। 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। आई सस्पेक्ट ऑल रिलीजन। माइंड बर्निंग सर, माइंड बर्निंग। अब रामू की याद यहाँ कैसे आ गई? सामने खड़ा है सर। मस्जिद में रामू क्या करने आएगा? है ना सर, आप खुद ही देख लीजिए। सानिया, रमजान की सेवई, मजा आ गया। थैंक यू। ओए,
इस खुशी के मौके में मुझे एक नई कहानी सूझी है। राइटर लिखना शुरू कर। कोई जबरदस्ती है क्या? हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ? तुम्हें हमें भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। हम तुम्हारी फीलिंग का ख्याल रखते हैं और तुम हमारी फीलिंग को हवा में उड़ा देते हो। अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं कुछ भी सह सकता हूं लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो झूठ क्यों कहा तुमने? मैंने आपसे क्या झूठ बोला? तुम रामू नहीं हो। कौन हो तुम? कुछ समय पहले मैंने तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। मुझसे झूठ बोला तुमने, सच बोलो। क्या बात है सर, सच ना कह देता हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं सब बता देता हूँ। क्यों मैं सूरी सच बोल दूं क्या? बता दो इन्हें सच क्या है। कहेंगे तो मार डालेंगे। तब तो कह देता हूँ। नहीं, सच बोल ही देता हूँ, लेकिन उस सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में है। हिम्मत की बात कर रहे हो? वो हम सब में बहुत है। सच क्या है सिर्फ वो बताओ। बलराम जी, आपने मस्जिद में जिसे देखा था वो मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। जी हाँ, वो मेरा भाई है, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। उसका नाम है रहमान। पीछे कहाँ भाग रहा है? सामने आके बहू। हाँ जी सर, हम भी आपकी तरह दोनों को देख के कंफ्यूज हो गए थे। बचपन से हम इन दोनों से परेशान हैं सर। सर इसकी दीदी ज्यादा बताइए सर, अब तुम बताओ। आम वो चुराता था और मारे से कुत्ता उसे काटा था, इंजेक्शन इसे लेना पड़ता था। सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी। हाँ लेकिन एक फर्क है, मेरी मूछें हैं और उसकी मूछें नहीं है। आपने ठीक से देखा नहीं होगा। प्रद्युमन जी, आप तो पास से देख सकते थे ना। आप देखा था लेकिन उन मूसों पर गौर नहीं किया। क्या सर, आपने मुझ पर शक किया? लगता है मैं कुछ जल्दबाजी कर दी रामू। तुम हमारे आदमी हो। यू आर माई ओन ह्यूमन। बुरा मत मानना, टेक माई सारीज। कोई बात नहीं सर। एक मिनट सर, रामू का भाई रहमान कैसे 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 मतलब कैसे बताऊं? इस बात को भी मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? तुम अपने मुंह से कैसे बताओगे? अपने मुंह से क्यों नहीं बता सकते? क्या है ना कि रहमान और राम सगे भाई नहीं है, सौतेले भाई है। सौतेले भाई है? फुटस्टेप ब्रदर्स। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खाली समय में तुम्हें स्टोरी सुनाना नहीं होता है? अब मेरी बात सुनो, बलराम जी को रहमान की कहानी सुनाओ। बहुत पहले की बात है, रामू की माँ मायके गई थी और काम वाली किचन में थी। और ठीक उसी समय आए रामू के पिताजी और वो किचन की तरफ चले गए और काम वाली को वाइफ समझकर उसे अपनी बाहों में इस तरह से भर दिया।